इसीलिए अगर कोई पीछे से आपको आवाज़ देता हो, अगर आप उसकी बात पे पलट कर नहीं देखते हैं तो आप मुजरिम नहीं है, जो कि पीछे से आवाज़ देना गंवारों का तरीका है। और किसी के घर में घुसते हुए बीच दरवाजे पे खड़ा रहना, ये भी गंवारों का तरीका है। सबसे पहले दरवाजे पे खड़े रह के सलाम करें। अगर अंदर से आवाज़ आ गई तो ठीक है, अगर 3 बार सलाम करने के बाद आवाज़ नहीं आई तो बगैर किसी दिल में बोझ रखे हुए, बगैर उनके तई कोई बुग़्ज़ रखे हुए आप बखुशी वहाँ से वापस हो जाए। यही तरीका है। तो कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोग हैं जो इस आदाब ज़िंदगी पे अमल करते हैं। खाना पीना मर जाना, ये काम तो सारे लोग करते हैं। कुफार और मुशरिकीन भी करते हैं। पैदा होते हैं, खाते हैं, 2 4 10 बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं रहता है। मज़हब इस्लाम उस कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ का नाम है जो एक अच्छी बावकार कामयाब ज़िंदगी गुजारने का फॉर्मूला मानने वालों को देता है। हमारे मज़हब में नारियल फोड़ने, साहब रंग और रोगन लगाने या अबीर और गुलाल खेलने या इसी तरह की कोई घिसी पीटी रस्मों की तालीम इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम जो कुछ कहता है एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए का ही पैगाम देता है कि आप कैसे एक कामयाब शौहर बने, एक अच्छे कामयाब वालिद बने, कामयाब शहरी बने, कामयाब पड़ोसी बने, एक अच्छा इंसान कैसे बने। यही तालीमात कुरानी का निचोड़ है और यही तालीमात मुस्तफ़वी का भी लुब्बे लुबाब है। जिस आयत को आप टच करें, हर आयत में एक अच्छा इंसान बनने का फॉर्मूला नजर आएगा। और जिस हदीस से पाक के जिस चैप्टर को आप उठा लें, हर चैप्टर में यही पैगाम मिलता है कि आप का बच्चा कैसे पैदा हो, बच्चों का नाम कैसे रखा जाए, किस उम्र में बच्चों से कौन सा काम लिया जाए, शादी ब्याह किस उम्र में हो, पढ़ाई लिखाई किस उम्र में हो, समाज में रहते हुए लोगों से आपका सलूक कैसा रहे, जरिए माश के लिए आप किन किन तरीकों को, आप किन किन रास्तों का इस्तेमाल करें। यही सारी बातें माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, जो सारी बातें हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, यही इस्लाम सिखाता है। इसके अलावा अगर हमने कुछ और रस्म अपने लिए बना लिया है तो ये हमारा अपना बनाया हुआ होता है। कुरान और हदीस में इसका कोई चर्चा नहीं होता है। जिस तरह हमने उर्स लगाना, गुंबद बनाना, चादर चढ़ाना, संदल लेके जाना, साहब फूल चढ़ाना, ये सारी रस्में हम लोगों ने जो बना ली, इसका कुरान शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। बस एक सोशल काम है, अच्छा काम है। हमारे बुजुर्गों ने कह दिया कि ये कर लेना चाहिए। ये फर्ज वाजिब भी नहीं है कि कोई नहीं करेगा तो बहुत बड़ा मुजरिम और गुनहगार हो जाएगा, और फिर हराम भी नहीं है कि कोई कर लेगा तो बहुत बड़ा कुफ्र और शिर्क हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। फर्ज नहीं है कि नहीं करेंगे तो मुजरिम हो जाए। ए लड़का, ए ए कहां जा, क्यों आया था जलसे में, क्या करने के लिए आया था? अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वो जब सारा तमाशा हो जाएगा बगदाद की तरह, उसके बाद ही फिर हिंदुस्तान में एक नया सूरज तुलू हुआ, और वो आने ही वाला है। चूंकि दिल इतना सख्त और इतना अंधा हो चुका है कि कुरान भी खोल खोल के बताएं, मगर बंदा अपनी उसी मामूल पे कायम रहना चाहता है जो उसने ठान लिया है। हुजूर की बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें हैं वो सारी हदीसें खोल खोल के बता दें, फिर भी लोग यही ठान लिए हैं कि जैसे मुझको जीना है वैसे ही जीना है। उसमें कोई न तरक्की लानी है, न कोई डेवलपमेंट लाना है, न कोई उसमें बदलाव लाना है। जिस तरह से एक रस्म निभाने के लिए हम आगे जलसे में नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम नहीं आएंगे तो फिर ये लोग हमारे गांव के जलसे में नहीं जाएंगे। बस एक रस्म निभा रहे हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि यहाँ खालिस नेकी जमा करने की नीयत से बंदे को मजलिस में आना चाहिए। जितना कदम घर से चल के यहाँ आएगा, अगर नीयत अच्छी रही तो हर कदम के बदले में नेकी मिलेगी, हर कदम के बदले में गुनाहों के दाग मिटेंगे,
अगर इस रास्ते में आप मर गए तो शहादत की मौत मरेंगे। हदीस में आया है कि मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह, जो इल्म की तलब में निकलता है वो अल्लाह की राह में। वह इम माता माता शहीदा, अगर वह इस रास्ते में मर गया तो शहादत की मौत मरा। और वह उस वक्त तक अल्लाह के रास्ते में रहता है हत्ता यरजे, जब तक कि वो वापस अपने घर ना आ जाए, उस वक्त तक वो अल्लाह की राह में रहता है। थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम, अल्लाह की राह में अपना टाइम देना कितना जबरदस्त काम है। इस हदीस से पाक को सुनिए, हुजूर क्या कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, लगदवतुन फी सबीलिल्लाह और रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। टू स्पेंड, गुजारना, वन मॉर्निंग और इवनिंग, एक सुबह या एक शाम अल्लाह की राह में गुजारना, इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाट एवर इज इन इट। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह, थोड़ी देर अल्लाह की राह में गुजारना, सुबह में या शाम में थोड़ी देर अपना वक्त अल्लाह की राह में गुजारना, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया में सोने चांदी के पहाड़ हैं, दुनिया में पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, दुनिया में सारी नेमतें हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक और मजबूत हदीस, जिसमें कोई कमजोरी का गुमान तक नहीं है कि यह हदीस पाक कमजोर और ज़ईफ है। क्या कहा गया कि खुदा की राह में सुबह या शाम थोड़ा सा टाइम लगाना, थोड़ा सा वक्त देना, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। जो लोग मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करने के लिए सरहद पे जाते हैं, वो 10 मिनट सुबह में मुजाहिदीन के घोड़े की हिफाजत करें, मुजाहिदीन के सामान की हिफाजत करें, यदि मुजाहिदीन के साथ थोड़ी देर वो गुजारें, दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से ये काम बेहतर है। जो लोग दीन सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम सुबह में या थोड़ा सा टाइम शाम में निकाल लें, 50 खरब रुपए का मकान बनाने से बेहतर है 5 मिनट टाइम दीन की राह में दे देना। समझने वाले के लिए, वरना जो समझता है उसी को ना है कि मैं हलाल खाऊं कि हराम खाऊं, जानवर को ज़बह करके खून बहा के खाऊं या ऐसे ही नरेटी दबा के मैं खाऊं, झटका खाऊं या हलाल खाऊं। तो जो हलाल तो वही खाएगा जिसको हराम से बचने की फिक्र होगी, वरना गोश्त ही खाना है तो बहुत सारे लोग हैं जो सूअर खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गधा खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ा को ज़बह करके खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खिंजीर खाते हैं और बहुत सारे लोग कुत्ता खाते हैं। उधर कंबोडिया इलाके में एक मुल्क है जहाँ के लोग सांप को ज़बह करके खाते हैं, जिस सांप को देखने के बाद हम लोगों के होश हवास गुम हो जाते हैं, उन सांप को वो लोग खाते हैं। अब लोगों ने खाना ही है तो जो चाहा जो मिला सो खा लिया। जैसे चाइना में चमगादड़ लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिल्ली को खाते हैं, बहुत सारे SC ST के लोग होते हैं जो गांव देहात में घूम घूम करके सुराखों में जो होता है, जो जानवर छुपे हुए, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी, वो सबको शिकार करके खाते हैं। लेकिन मोमिन ये सारी चीजें नहीं खाता है, क्योंकि मोमिन को अल्लाह से डर लगता है कि खाना वही है जो अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है, खाना वही है जो अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें खाने का आदेश दिया है। यही अब जब आदेश मुस्तफ़ा ने जो दिया है वही खाना है। हुजूर ने कहा कि सूअर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, हुजूर ने कहा कि कुत्ता नहीं खाना है तो नहीं खाना, हुजूर ने कहा कि गिलहरी नहीं खानी है तो नहीं खानी, हुजूर ने कहा कि चमगादड़ नहीं खाना है तो नहीं खाना, हुजूर ने कहा कि सांप नहीं खाना है तो नहीं खाना। हुजूर ने जब इन सारी चीजों से मना किया है और हम रुक गए, अब हमें ये देखना होगा कि जिंदगी के दूसरे मामलात में हुजूर ने क्या करने कहा है और क्या करने नहीं कहा है। तो जो हुजूर ने करने कहा है उसे दिल से करना है, और हुजूर ने जिन कामों से रुकने के लिए कहा है उन कामों से रुक जाना है। यही है इस्लामी क्वालिटीज, और यही इस्लाम सिखाता है, और यही है कुरान और अहादीस की तालीमात का निचोड़। इससे हट के अपने मन को नहीं घुसेड़ना।
अपनी तबीयत को नहीं घुसेड़ना है कि चलिए कुरान तो कहता है ठीक है और हमारा मन ऐसा कर रहा है, हम मन के मुताबिक जिए। तो मन के मुताबिक जीना मुसलमान का काम नहीं होता है। मुसलमान का काम है कि जब वो कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह, कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो जब सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर जाना। अब मैंने जब अल्लाह को अपना माबूद मान लिया तो अब मेरा नहीं चलेगा बल्कि मेरे माबूद का चलेगा। माबूद का हर हुक्म सुनने के बाद आदमी अपने आप को सरेंडर कर जाए, अपने आप को खुद सुपुर्दगी कर दे, यानी अपने आप को हवाले कर दे, अल्लाह के फरमान के हवाले कर दे कि जो मेरे रब ने कहा है वही होगा, मेरा नहीं चलेगा। मेरे नफ्स की नफी हो गई, दुनिया वालों की बड़ाई की नफी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्लाह ही बड़ा है, अब किसी की बड़ाई को खातिर में नहीं लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसी का कानून चलेगा, उसी का ज़ाब्ता चलेगा, उसी का रेगुलेशन चलेगा, उसी का आइन चलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन है तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह का आसमान है तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह की दी हुई हवा है में जीते हैं तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह की दी हुई रोजी खाते हैं तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कानून किसका चलेगा? तो अल्लाह ने कहा कि शराब मत पीना, पानी पीना। अल्लाह ने कहा कि शराब मत पीना, दूध पीना। अल्लाह ने कहा कि शराब मत पीना ये फलों का जूस पीना। जब उसका बदल मौजूद है, शराब पीने में अक्ल खराब होती है, शराब पीने से अक्ल खराब होती है, शराब पीने से माल बर्बाद होता है, शराब पीने से न भूख मिटती है न प्यास बुझती है, शराब पीने से आदमी अपनी बीवी और अपनी माँ का फर्क मिटा देता है, कभी अपनी माँ के पास बीवी समझ के चला जाता है। क्योंकि शराब पीने के बाद अक्ल माऊफ हो जाती है, अक्ल खत्म हो जाती है। नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि आदमी पेशाब को गर्म पानी समझ के पी लेता है, कभी शराब के नशे में गोबर को गुड़ और हलवा समझ के खा लेता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि शराब उम्मुल खबाइस है, जो हमें गोबर खिला दे, जो हमें गुड़ समझकर गोबर खिला दे, जो हमें गर्म पानी समझकर पेशाब पिला दे, जो हमें अपनी माँ को बीवी समझकर उनके साथ गलत काम करने पर आमादा कर दे, उस शराब की बूंद बूंद से नफरत करना है। उस शराब की तरफ झांक के नहीं देखना है और किसी शराबी को सम्मान नहीं देना है। वो शराबी जानवरों से बदतर है। जिस शराब की बूंद बूंद को इस्लाम ने हराम करार दिया, अब वो अजमेर जाता है शराब पीता हुआ, बरेली जाता है शराब पीता हुआ। बरेली में जाके मर जाओ, जन्नत की खुशबू हराम रहेगी अगर हालत शराब में तू मर गया। अगर तू खाने काबा का तवाफ करते करते मर गया, अगर उस शराब पी करके, तो जन्नत की खुशबू भी तेरे लिए हराम। न कोई दुआ कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा। ये बता दे कि जिससे के पीने से न सेहत बनती है, जिसके पीने से न बीमारी का इलाज होता है, जिसके पीने से न आदमी समाज में बहुत बड़ा इज्जत वाला कहला जाता है, जिसके पीने से बहुत बड़ी आमदनी बढ़ जाती है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। सेहत जाती है, अकल जाती है, दिमाग खत्म होता है, अखलाक मिटता है, इज्जत लुटती है, आबरू तबाह होती है, सेहत खराब होती है, फेफड़ा तबाह होता है, आंत तबाह होती है, लीवर डैमेज होता है, आदमी की अक्ल और ब्रेन खराब होता है, जिसमें सिर्फ खराबी ही खराबी है। आज डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया है, अगरचे डॉक्टर सिगरेट पीते हैं लेकिन वो कहते हैं कि सिगरेट का खतरनाक नुकसान है। ये आदत उनकी कमजोरी है कि वो सिगरेट पी रहा है, ये उनकी कमजोरी है कि वो शराब पीता है। लेकिन शराब के अंदर जितनी डिमेरिट्स, जितनी बुराइयां हैं, एक एक करके साइंसदान आज खोल खोल के बता रहे हैं कि शराब पीने के बाद कि क्या असर सर से लेके पांव तक इंटरनली और आउटवर्डली क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, वो सारे वैज्ञानिक कहते हैं। उसके पढ़ने के बाद सिर्फ हुजूर की एक हदीस पाक पढ़ लें, आका ने शराब को उम्मुल खबाइस कहा, यानी तमाम बुराइयों की मां कहा है। सारी बुराइयां यहां से जन्म लेती है। तो जब साइंसदानों ने शराब पीने की मजम्मत की, उनके उयूब निकाला, उनके नुकसानात पर बहसें की, तो सारे करोड़ों नुकसानात एक तरफ
और हुजूर ने जो शराब को उम्मुल खबाइस कहा, लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहबर और रहनुमा ने एक बात कह करके शराब की करोड़ों बुराइयों को बयान कर दिया। अब एक समझदार आदमी इन सारी चीजों के समझने के बाद भी अगर वह आदत से आजिज आकर उस काम को के हवाले अपने आप को कर देता है, इसका मतलब है कि वो बंदा अपने अपने आप में नहीं है, वो शैतान के कब्जे में है, वो नफ्सानी ख्वाहिशात से मगलूब हो चुका है। इसीलिए तो तकरीरें सुनी जाती हैं ताकि नफ्स की मुखालफत की जाए, इसीलिए तो कुरान पाक की तिलावत की जाती है ताकि दिल और दिमाग से जितना गंदा कचरा है सब साफ हो जाए। इसीलिए तो आलिमों की सोहबत में रहा जाता है ताकि उनके अच्छे आदात का असर हमारे कैरेक्टर पे हो जाए। इसीलिए जलसा होता है ताकि हम बुराइयों की शदीद मजम्मत को सुनने के बाद बुराइयों से नफरत करने लगे, अच्छे काम की खूबियां और उसके इनामात को सुनने के बाद अच्छे काम करने की तरफ हम लपक जाएं। बताना होगा अगर जलसे का असर ये हो रहा है कि औरतों में एक गलत मैसेज जा रहा है, लड़कियां मार्केटिंग कर रही है, असाब इसे पिकनिक का अड्डा बना दिया गया, नौजवान लड़के नौजवान लड़कियों का मीटिंग पॉइंट ये बन गया है, तो उस जलसे को बंद कर देना चाहिए। ताकि इसलिए कि जब उसके जो अच्छे असरात हैं, अच्छे असरात न हो करके उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं, तो वहां उसमें कहां से कमजोरी पैदा हुई और किस चीज की इस्लाह की जरूरत है उस पे गौर करना होगा। इसलिए जलसे को अगर औरतों के आने से खुराफात में जलसा बदल जाता है तो औरतों के आने पे सख्त पाबंदी लगानी होगी, जो पाबंदी आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिख के लगाई है। इस्लाम ने मस्जिदों में जाना औरतों को मना किया है कि 5 वक्त की नमाज वो घर में पढ़ें, मस्जिद नहीं जाएं, जबकि जमात से नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा अज्र रखता है। अकेले में नमाज पढ़ो तो सिंगल सवाब है और जमात के साथ नमाज पढ़ो तो 27 फोल्ड यानी 27 गुना ज्यादा सवाब है। लेकिन औरतें अपने घर में तन्हा पढ़ें, उससे 27 गुना सवाब जो मर्दों को मस्जिद जाके मिलेगा, वो सवाब औरतों को तन्हा अपने घर में पढ़ने से मिल जाएगा। क्यों? इसलिए मिल जाएगा कि औरतों को जमात में जाने से जो खतरा है, जो फितना है, उन फितनों से बचने के लिए उनका घर के अंदर तन्हा नमाज पढ़ना मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर है। फितने से बचने के लिए उसको कहा गया घर में नमाज पढ़ें। और अगर घर में नमाज पाबंदी से आदतन पढ़ें, मस्जिद नहीं जाएं, मेरी नमाज घर में नहीं होगी। इसलिए कि मस्जिद जाना, जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है, और वाजिब का आदतन तर्क करने वाला फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी नमाज घर में कबूल नहीं होगी। ये है मर्द के लिए आदेश। क्योंकि अगर सारे समाज के लोग अपने घर में तन्हा नमाज पढ़ने लगे, मस्जिद का सिस्टम चरमरा जाएगा। जो जमात का जो निज़ाम है, जो यूनिटी का मुजाहिरा, स्ट्रेंथ, यूनिटी जो स्ट्रेंथ है, एसोसिएशन वाली लाइफ, तंजीम वाली लाइफ, इज्तिमाई जिंदगी, इनफरादियत में जो खतरात है उससे बचने के लिए इज्तिमाई लाइफ गुजारना, ताकि अकेला नमाज पढ़े तो सिंगल है, 50 आदमी नमाज पढ़े तो 50 की नमाजें मिल करके उस नमाज की नेकी को बावजन बना देती। एक दूसरे का चेहरा देखना, एक दूसरे के बाजू में खड़ा रहना, एक दूसरे के साथ 5 वक्त मिलना, ये हमारे इत्तेहाद को मजबूत कर देता है। ये नमाज पंजगाना, जमात से नमाज पढ़ना, ये हमारे दिल के सारे गुरूर और घमंड को भी तोड़ देता है। ये जमात का सिस्टम समाज में खूबसूरती और हुस्न लाता है, मगर ये मर्द करेंगे, औरत नहीं। क्योंकि औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। तो जो औरतों को इस्लाम ने जमात में आने से रोका है, उस औरतों को मेला जाने का परमिशन किसने दे दिया है? जिस औरतों को जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मना इस्लाम ने किया है, जबकि जुमा का दिन हफ्ता दिनों का सरदार है, हफ्ता दिनों का ईद का दिन है, और जुमा का दिन 24 घंटे बरकतों में डूबा, जिस वक्त जो चाहे दुआ करे, अगर वह साते मकबूलियत मिल गई तो दुआ कबूल होनी ही होनी है। जुमा का दिन ईद का दिन होता है, जिन जिन लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं, ईदैन की रातों में, शाबान की 15वीं रात में, शबे कदर में, रात के आखिरी पहर में, ये जो मखसूस घड़ियां होती हैं, उन मखसूस घड़ियों में एक घड़ी है जुमा का दिन, जुमा की रात, यानी जुमा का दिन, जुमा की रात, जिस वक्त चाहे दुआ करें, दुआएं कबूल होती है। मकबूलियत की साथ है जुमा का दिन। जुमा का दिन मकबूलियत का वक्त लेके आता है। जुमा हफ्ता दिनों का ईद का दिन है। मर्द नमाज पढ़े मस्जिद में जाके, लेकिन औरतें जोहर पढ़ेंगी, जुमा नहीं पढ़ेंगी। क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं?
सीना सख्त हो गया है, लोगों का अखलाक मर चुका है, बस अब सिर्फ दफन होने की तैयारी है। पूरी दुनिया में अहम बुजुर्गों ने कहा था कि आखिर जमाने में लोग इंसान की शक्ल में कुत्ता पैदा करेंगे, यानी आदत कुत्तों जैसी रहेगी, न आलिमों का एहतराम रहेगा, न मस्जिद का एहतराम रहेगा, न बाप बाप का एहतराम रहेगा, न दीनी पाकीज़ा मजलिस का एहतराम रहेगा। तो वो बोलेगा कि नहीं हम जैसे चाहें जिए, जैसे चाहें जिए तो कुत्ता जीता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। और इसको बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस जो हदीस से जिब्रील है, उस हदीस से जिब्रील में जो सबसे बड़ी हदीस है, जिसने कुरान पाक में 114 सूरतों में सबसे बड़ी सूरत तादाद के एतबार से नहीं, मर्तबे के एतबार से सूरह फातिहा है, सबसे बड़ी सूरत। इसीलिए नमाज की हर रकत में उस सूरत को पढ़ना जरूरी है, सूरह फातिहा है। उसी तरीके से हदीस पाक में जितनी हदीसें, लाखों हदीसें, उनमें सबसे बड़ी हदीस जो मकाम सूरह फातिहा का कुरान में है, वही हदीसों के ज़ख़ीरे में हदीस जिब्रील का है। वो हदीस जिब्रील उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो हदीस मरवी है, जिसमें जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आकर के उन्होंने हुजूर से सवाल किया था, हुजूर ने जवाब दिया था। फिर बाद में हुजूर ने सहाबा से पूछा तुम लोगों ने जाना कि ये कौन था? तो आप सहाबा ने कहा नहीं, अल्लाह रसूल ही बेहतर जाने। तो कहा ये जिब्रील थे जो इंसान की शक्ल में आए थे और तुम लोगों को दीन सिखाने के लिए आए थे। तो उस सवालात में जो जिब्रील अमीन ने किया था, एक सवाल यह था कि क़यामत की निशानी क्या है? तो हुजूर ने क़यामत की निशानी को बयान करते हुए कहा था अन तलदल अमतो रब्बतहा, यानी जब देखना कि माँ अपने मालिक को जन्म देने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। यानी माँ जो बच्चे को पैदा करती है वो बच्चा माँ का हाकिम बन जाता है। यानी जब नाफरमान बच्चों की तादाद में इजाफा हो तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है, नाफरमान बच्चों की तादाद। और एक दूसरा मीनिंग इस हदीस पाक का ये है, जैसे नौकरानियां बांदियां उनसे लोग सोहबत करेंगे और वो नौकरानियां बच्चे को जन्म देंगी। जब बच्चा जन्म देंगी तो वो बच्चा कौन होगा? वो बच्चा मालिक बनेगा, क्योंकि मालिक का वो बच्चा है। इस तरीके से नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, यानी ज़िनाकारी आम हो जाएगी, नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पैदा करने के लिए ही जिंदा रहिए, और अच्छा बच्चा कैसे पैदा होगा उसकी फिक्र कीजिए, वरना जबान से आप बोल देंगे कुफ्र और ईमान लुट जाएगा, बीवी आपके निकाह से निकल जाएगी, उसके बाद भी आप उनसे सोहबत करेंगे तो बच्चा पैदा होगा वलदुल ज़ना वलदुल हराम, क्योंकि आपका ईमान खत्म हो चुका है। वह बीवी आपके निकाह से निकल चुकी है, लेकिन आप उनको बीवी समझकर उनसे सोहबत करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। सोहबत करना ज़िना खालिस, उसके बाद जो बच्चे पैदा हों वलदुल ज़ना वलदुल हराम। इसीलिए मुंह ऐसा नहीं कि चमड़े का मुंह है, जो चाहे बक दें, जहां चाहे बक दें, जैसे चाहे नमाज का मजाक उड़ाएं, हदीस का मजाक उड़ाएं, मौलाना का मजाक उड़ाएं, दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, जानवरों की तरह जिएं। और ये मत समझ लीजिएगा कि दुनिया के सारे लोग काफिर होकर अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेंगे। जिस तरह हमारे सामने कूड़ा मकोड़ा और चूटी की हैसियत है कि पांव डाल के मसल दिया और लाखों चूटी मसल दी गई, सब चूटी खत्म है, वो उससे भी कम हैसियत दुनिया के सारे इंसान के अल्लाह के सामने है। इसीलिए अगर कोई अमेरिका में नाच रहा है, कूद रहा है, चाइना में नाच रहा है, कूद रहा है, हिंदुस्तान में कोई नाच रहा है, कूद रहा है, और फ्रांस में कोई नाच रहा है, कूद रहा है, कुरान जला रहा है, कुरान पाक को टॉयलेट में डाल रहा है, तो इससे मत घबराइए कि अल्लाह ताला नहीं है। ऐसा नहीं है, यह दुनिया दारुल अमल है, और मरने के बाद की जो जिंदगी है वो दारुल जज़ा है ना। द डे ऑफ जजमेंट वो है जहाँ हर बुराई हर भलाई का फैसला होगा, हर स्याहो सफेद का फैसला होगा मैं मरने के बाद। ये दुनिया क्या है? काम की जगह है, काम की जगह, जैसा काम करना है कर ले। ए अमल माशीता, हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में एक हदीस की तिलावत होती है, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत में आता है कर ले, अलबत्ता याद रखना जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उसी की एक झलक दुनिया में अल्लाह मगरूरों के गुरूर को तोड़कर, मालदारों को भिखारी बनाकर, सेहतमंदों को बीमार बनाकर, हाकिमों को तख्ता छीनकर, जिंदों को मौत देकर, जवान को हाथ हिलाने वाला बूढ़ा बनाकर, सेहतमंदों को
फालिज ज़दा बनाकर मालदारों को भीख मंगवा के बता देता है कि बंदे अकड़ना मत। अगर मैं तुझको तेरी पकड़ नहीं करता हूं 10 साल 20 साल, तो तू ये मत समझना कि कोई अल्लाह नहीं है। हम 10 साल 20 साल का 400 साल की छूट देना जानते हैं। और जब पकड़ते हैं तो जिस फिरौन को 400 साल की छूट दिया था, उसको पानी में डुबा के तड़पा के मार भी देते हैं। इसलिए तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितना नाचो कूदो, कुरान को जला दो, मस्जिद को तोड़ दो, चाहे गलत फैसला ले लो, या अमेरिका या फ्रांस डेनमार्क में मुस्तरकारे दो जहां का कार्टून बनाए, चाहे कुरान पाक को जलाए, चाहे कुरान पाक को टॉयलेट में डाले, ये दुनिया है। दुनिया में सबको आजादी दी गई है। जो काम करना है अपने हिसाब से कर ले। तू बचेगा नहीं हमसे, क्योंकि पानी की एक नापाक बूंद से तुझको मैंने पैदा किया है, और माँ की शर्मगाह से तुझको निकाला है, और बाप की शर्मगाह से मनी का कतरा माँ के पेट में हमने पहुंचाया है, और फिर माँ का माहवारी खून रोक करके तेरी गजा का इंतजाम माँ के पेट में किया है, जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि नापाक कतरे से पैदा हुआ हो, माँ का नापाक खून पी के पैदा हुआ हो, माँ की शर्मगाह से निकला हो, जो इतना घटिया जगह से निकला हो, इतना घटिया खून खा के जिंदा रह के आया हो, क्या वह खुदाई का दावा करेगा? क्या वह खुदा का इनकार करेगा? क्या वह खुदा की खुदाई का इनकार कर पाएगा? तेरी हैसियत है नापाक कतरा, और तू मरेगा, या तो कोई तुझे जला के पीट पीट के डाल देगा आग में, या फिर तू कब्र में सड़ जाएगा। इसलिए अगर तू मुझे नहीं मानेगा और तू शरारत करेगा, तो तेरी इब्तदा भी नापाक है, और तेरा अंजाम भी है कि जहन्नम की खतरनाक आग। और अगर तुमने मेरी बात मानी और मेरे महबूब की गुलामी तुमने की, भले ही तू नापाक कतरे से पैदा हुआ है, मगर हम तुझे फरिश्तों से सुपीरियर बना देंगे, हम तुझे इज्जतों से नवाज देंगे, हम तुझे दुनिया में राहत देंगे, और जब तू मरेगा तो खरबों साल की जबरदस्त जन्नत हमने तेरे लिए तैयार करके रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इस चक्कर में आप मत रहिए कि इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला है या अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया की तारीख हमारी निगाहों के सामने है, और कुरान शरीफ सारी बातें खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको पैदा किया है, तो क्या आप 500 साल जिंदा रहेंगे? क्या आप 400 साल जिंदा रहेंगे? क्या 300 साल जिंदा रहेंगे? आपका तो बचपन है 15 साल का, आपकी जवानी है 25-30 साल की, आपका बुढ़ापा है 15-20 साल का, 80-90 साल के बाद तो मरना ही मरना है। अगर नहीं मरे तो मुर्दों से बदतर आपकी जिंदगी हो जाएगी। सारे बच्चे अजमेर जाके भीख मांगेंगे, या अल्लाह मेरे बाप को जो कष्ट हो रहा है इस बुढ़ापे में, इस कष्ट से बेहतर है कि मेरे बाप को तू उठा ले, मेरे बाप को तू मौत दे दे। दुआ भी मांगेंगे फिर भी मौत नहीं आएगी, क्योंकि जो मौत का वक्त लिखा हुआ है वो उस वक्त पे ही आएगा। तो 100 साल के अंदर ही हमारा सारा कर्म हो जाता है। बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, माँ के सहारे रहना, जवानी में बेशुमार इख्तलाफात, इंतशार और बेपनाह मकरूहात का सामना करना, और बुढ़ापे में 2-4 दर्जन बीमारी को झेलकर बहुत सारा सदमा और बोझ सीने पे लेके सशक्ति हुई मौत का सामना करना है, मर जाना है। यही तो हमारा अंजाम है। 100 साल पहले जो पैदा हुआ था वो आज नहीं है, और आज जो है वो 100 साल के बाद नहीं रहेगा, मगर अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। इसीलिए कभी भी ये मत बोलना कि अल्लाह नहीं है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अच्छा काम करे तो यहाँ भी सुकून मिलेगा, यहाँ भी चैन मिलेगा, यहाँ भी इज्जत मिलेगी। अगर तुम गलत काम करके ये चाहा कि मैं अल्लाह को तंग कर दूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को परेशान कर दूंगा, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी देता है, फिर मौत देकर उसको गुमनाम बना देता है। अल्लाह बादशाहत देता है, अगर अत्याचार और जुल्म बढ़े तो बादशाहत छीन कर उससे दूसरों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। और यही फरमान उमर फारूक आजम ने कहा था कि मैंने मुस्तफा को कहते हुए सुना है, जो अपने मन में बड़ा बनता है अल्लाह उसे दूसरों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है, और जो अपने आप को तवाज़ु के सांचे में ढाल लेता, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है अल्लाह दूसरों की निगाहों में उसे बड़ा बना देता है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। इसलिए इस्लाम कमजोर नहीं है,
कुरान पाक कमज़ोर नहीं है। इस्लाम का जो फेथ है, इस्लाम का जो अकीदा है, वह कमज़ोर नहीं है। भले ही ताकत के नशे में कोई कुरान पाक के खिलाफ बोल दे, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोल दे, भले ही ताकत के नशे में नमाजी को मस्जिद से खदेड़ के मार के भगा दे, ताकत के नशे में मस्जिद को तोड़ करके वहां सनीमा हाल बना दे, तो दुनिया में ताकत के नशे में आदमी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ है? अंजाम यही हुआ है कि नमरूद को अल्लाह ने बादशाह बनाया, और बादशाहत के बाद जब खुदाई का दावा शुरू किया, दूसरों से सजदा करवाने लगा, नेक लोगों को मारने लगा, जनाब इब्राहिम जैसे जलील कद्र पैगंबर को आग में डाल दिया, आग में वो नहीं जले तो शहर से उनको निकाल दिया, वो जुल्म करता रहा अंततः यानी कंक्लूजनली आखिरकार अंजाम क्या हुआ? अंततः यही अंजाम हुआ आखिरकार कि एक मामूली मच्छर से खुदाई के दावा करने वाले को जलील करके तड़पा के अल्लाह ने मार दिया, हलाक कर दिया। यही सब का अंजाम होगा जो समाज में ऊंचा बनता हो, जो दूसरों को जलील समझता हो, जो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाता हो। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का जो बाइडेन या इसराइल का नेतन्याहू या फिर कोई दूसरा हाकिम जो अत्याचार करेगा वही मारा जाएगा। जो भी समाज का आदमी गरीबों को हकीर समझेगा, अब दौलत के नशे में चूर चूर रहेगा, जो दूसरों को गीदर खटिया समझेगा, जो दूसरों को जानवर कुकुर बिलाई समझेगा, और दौलत और जमींदारी और नौकरी और मुलाजमत के नशे में अपने आप को सबसे सुपीरियर समझेगा, उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देगा, जब तक कि जिस समाज में अपने को बड़ा समझा है उस समाज में सबसे ज्यादा नीचा उसको अल्लाह जब तक नहीं दिखा देगा, उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देगा। क्योंकि दो गुनाह ऐसे खतरनाक हैं जो मरने से पहले उसकी जो सजा बड़ी मिलने वाली है कयामत में, उस सजा की झलक अल्लाह दुनिया में दिखाता है। एक है माँ बाप की नाफरमानी की सजा, अल्लाह जब तक उसकी सजा नहीं दे उसे मौत नहीं देता, और एक है घमंड और गुरूर की सजा, अपने आप को बड़ा बनने की सजा। इसलिए जो भी घमंड गुरूर करता हो, उस आंधी के सामने अगर आप टिक नहीं पाते हैं तो आप साइड हो जाएं, आप साइड हो जाएं, और फिर उस आंधी से आप अलग हो जाएं। आंधी जब चलती है तो उसके सामने जो सीना तान के रहेगा वो तो आंधी तो उसको झुका देगी, आंधी तो उसको तोड़ देगी। जैसे जो दरख्त अकड़ा रहता है, आंधी जब चलती है तो वह दरख्त टूट जाता है, लेकिन जो दरख्त हिल करके झूम झाम करके, वो आंधी चली तो झूम जाता है, इधर हो जाता है, उधर से आंधी चली इधर आ जाता है, आंधी खत्म हुई वो दरख्त फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जो अकड़ा रहता है आंधी के सामने वो टूट जाता है। जब जुल्म की आंधी चले तो शरीफों को चाहिए कि साइड हो जाए, जब गुरूर की आंधी चले तो उस मगरूरों की आंधी के सामने शरीफ रास्ता खामोशी का और किनारा कशी का रास्ता इख्तियार कर ले, और वो वक्त आएगा कि आंधी खत्म होगी, अब वो सारे मगरूर टूट जाएंगे, और जो आजिज़ो खाकसार होके रास्ते से हट गया, आंधी खत्म हुई, दोबारा फिर शरीफों को ही इज्जत मिल जाती है, वही शरीफ है पनपता है, वही दरख्त हरा भरा हो जाता है। अगर आपने समझ गया तो जुल्म सितम की आंधी के सामने ज्यादा अकड़ के मत रहिए, खामोश रहिए, अपनी रूहानियत को इजाफा करते रहिए, नमाज रोज़े हज और ज़कात से रिश्ता जोड़े रखिए, अपने रब्बे करीम से हमेशा गुनाहों की माफी मांगिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद की हमेशा दरखास्त करते रहिए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उन मगरूरों को सजा देगा, एक एक को चुन चुन करके नमरूद की तरह कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा। और जो कुरान पढ़ता रहा, नमाज पढ़ता रहा, सजदा करता रहा, अपने आप को गुनाहों से बचाता रहा, लोग उसे जलील समझते रहे, तो अल्लाह ताला मगरूरों को सजा देने के बाद इन शरीफों को जो जन्नत वहां देने वाला है, उस जन्नत की हवा इस दुनिया में अल्लाह अता फरमाएगा, उस जन्नत की हवा इस दुनिया में अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कद्र करने और दीनी मजलिसों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने मेरी तमहीदी गुफ्तगू अगर आपने सुन लिया तो आज मैं 4 घंटे खिताब करने नहीं जा रहा हूँ, आज मैं 2 घंटा भी खिताब करने नहीं जा रहा हूँ, बस सिर्फ एक हदीस में पढ़ता हूँ, उस हदीस पाक को आप गौर से